जब भगवान कृष्ण और बलराम जी को भूख लगी और वो गोवर्धन की तलहटी पे थे, और उन्होंने गोवर्धन की तलहटी पे अपने ग्वाल सखा गणों को बोला, जाओ यहाँ पास में याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, उनसे कुछ यज्ञ का फल लेकर आओ। तो ग्वाल सखागण बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कि कृष्ण बलराम की व्यक्तिगत सेवा का अवसर मिला है, तो वो दौड़ के याज्ञिक ब्राह्मणों के पास गए और याज्ञिक ब्राह्मणों के पास जाकर कहते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं और उनको भूख लगी है, यज्ञ का फल उनको दे दो। और ये याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, लेकिन यज्ञ किया जाता है परम भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अगर वो परम भगवान की प्रसन्नता के लिए ना किया जाए, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, वो हमारे कर्मों के बंधन का कारण बन जाएगा। ऐसा कर्म जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ना किया जाए। तो वो यज्ञ तो कर रहे थे और यज्ञ पुरुष आकर मांग रहे थे, लेकिन उन ब्राह्मणों को विश्वास नहीं था कि अगर हमने कृष्ण को दे दिया और कंस को ये समाचार मिल गया, तो कंस जो हमारा पालन करता है वो हमारे पालन को रोक सकता है। तो इस डर के कारण उन्होंने ग्वाल सखागणों को कृष्ण के मांगने पर भी कुछ दिया नहीं। अब कृष्ण ने एक उदाहरण दिखाना था, और उन्होंने इस उदाहरण को दिखाने के लिए जब ग्वाल सखागण मायूस होकर भगवान कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि वो कुछ भी अभी नहीं ला पाए क्योंकि याज्ञिक ब्राह्मणों ने देने से मना कर दिया। तो कृष्ण हालांकि जो कि सर्वज्ञ हैं, जो कि जानते हैं क्या घटित होने वाला है, उन कृष्ण ने इन ग्वाल सखागणों को बोला, इन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनकी पत्नियों को जाकर मांगो और देखो कि वो क्या कहती है। तो अब ये ग्वाल सखागण इन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए और उनकी पत्नियों के पास जाकर बताते हैं कि कृष्ण बलराम आए हैं और वो भूखे हैं, उनको उनकी सेवा के लिए कुछ आप दो। तो जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने ये सुना कि कृष्ण बलराम खुद मांग रहे हैं, तो जो भी घर में उपलब्ध था वो लेकर वो दौड़ने लगी, भागने लगी और किसी भी प्रकार से कृष्ण की सेवा उनको संतुष्ट करने का प्रयास करने लगी। अब वो ब्राह्मण पत्नियां पढ़ी लिखी नहीं थी, वेदों को नहीं जानती थी, शास्त्र नहीं जानती थी, यज्ञ कैसे किया जाता है ये बात भी नहीं जानती थी पूरी तरह से, लेकिन फिर भी उनके अंदर बड़ा विश्वास था कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को कुछ अर्पित करने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए एक बड़ी आतुरता थी उनके अंदर। तो अब ये ब्राह्मण पत्नी जिन्होंने वेदों का पाठ नहीं किया, शास्त्र अध्ययन नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके हृदय में ऐसी आतुरता थी कृष्ण की सेवा अर्चना करने के लिए, तो ये उनको कहां से प्राप्त हो गया? ये उन्हें प्राप्त हुआ जब उन्होंने श्रवण किया कृष्ण के विषय में। तो इसीलिए जब हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं तो हमारा जो सुप्त आकर्षण है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवणादि शुद्ध चिते करोय उदय, कि ये जो नित्य प्रेम है कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में भी ढका हुआ है। आवृतम ज्ञान एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये आवृत है, ये ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ है ये कृष्ण प्रेम? ये नित्य वैरी, हमारे अनर्थ काम क्रोध द्वेष लोभ, इन्होंने ढका हुआ है। इनकी परत ने आत्मा की वास्तविकता को छुपाया हुआ है। इसलिए भक्ति आत्मा के शुद्धिकरण का तरीका है, यानी कि जितनी मात्रा में शुद्धिकरण होगा उतनी मात्रा में कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है, जो हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण है, वो फिर से पुनर्जागृत होता जाता है। तो ये जो कृष्ण प्रेम ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में कहां से आया? वो सुना करती थी कृष्ण के बारे में, तो कोई आकर बताता था, तुमने सुना है कृष्ण ने आज इस असुर को मार दिया, तुमने सुना है कृष्ण ने आज इस असुर को मार दिया। तो कृष्ण के चरित्र का जब वो गुणगान सुना करती थी, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान मात्र सुनती थी, तो अब उन ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में कृष्ण के प्रति एक ऐसा स्वाभाविक आकर्षण था कि जब बस मात्र सुना कि कृष्ण भूखे हैं तो दौड़ के उनकी सेवा के लिए जाने लगे।